ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। अमेरिका पर पूरे अविश्वास के साथ 10 अप्रैल को समझौते पर बातचीत होगी, ईरान ने कहा। तो 10 अप्रैल को सीजफायर पर बात होगी। ईरान की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया। अविश्वास का जिक्र लगातार किया जा रहा है। लैक ऑफ ट्रस्ट दोनों तरफ से दिख रहा है और सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर ये सहमति, ये शांति युद्ध के बीच क्या एक बहुत बड़ी तबाही के पहले वाली शांति है या सच में सीजफायर के साथ महायुद्ध समाप्त हो चुका है। 10 अप्रैल का जो डेडलाइन है वो भी फिक्स किया गया है ईरान की तरफ से। 10 अप्रैल को भी बातचीत होगी। ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल ने ये बड़ा बयान दिया है। अमेरिका पर पूरे अविश्वास के साथ है, यानी कॉन्फिडेंस नहीं है। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स है वो बदलते रहते हैं, ऐसे में बड़ा सवाल है कि आगे क्या कुछ हो सकता है। वहीं सीजफायर के बाद तेल अवीव से बड़ी खबर है। तेल अवीव के ऊपर दिखी क्लस्टर मिसाइल। तो सीजफायर के बाद इजराइल के शहर के आसमान में क्लस्टर मिसाइल देखी गई है। बड़ा सवाल ये कि सीजफायर के बाद भी क्या ईरानी गार्ड्स रुक नहीं रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, एक तरफ सीजफायर का ऐलान और दूसरी तरफ ऐलान के बाद भी स्ट्राइक की गई। तेल अवीव के ऊपर क्लस्टर मिसाइलें दिखी है अब से कुछ ही देर पहले। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीजफायर तो दोनों देशों के बीच हो चुका है, लेकिन तेल अवीव के ऊपर क्लस्टर मिसाइल दिखी है। कर्नल मयंक, अगला सवाल यह है कि क्या जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं वो जमीन पर मानेंगे? भले सीजफायर का ऐलान हो गया हो, लेकिन क्या ये इसमें इंट्रूड कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है? जी शिखा जी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आपने, क्योंकि मेरी निगाह इस समय केवल एक देश पर टिकी है, वो है इजराइल। ईरान और यूएस के बीच में क्या डील हुई उसको मैं परे रखता हूं। क्या इजराइल इस चीज को मानेगा? क्योंकि मेरे सोर्सेज इजराइल से ये खबर दे रहे थे कि उनकी उंगली ट्रिगर पर है। उनका एक पासओवर का एक फेस्टिवल है जो कि हमारे समय के हिसाब से इस समय समाप्त हुआ है जी। तो ये जो डिसीजन था ट्रंप साहब का, इसी को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से आया था कि पासओवर फेस्टिवल जो होगा वो खत्म होगा और उसके बाद में एक असॉल्ट लिया जाएगा। तो मेरा अनुमान ये था कि उस समय जो कि ग्राउंड पर फोर्सेस मौजूद हैं, जो कि आईआरजीसी के खिलाफ है लेकिन ईरान में हैं, इमॉर्टल गार्ड्स जिसकी की अगुवाई कर रहे हैं रेजा पहलवी बैठकर, वो एक्टिवेट होंगे और वो ग्राउंड में ब्रेकआउट करेंगे। इजराइल उनके साथ साथ इनके ऊपर असॉल्ट करेगा